जारहियत पर पाकिस्तान का भरपूर रद्द-ए-अमल, सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता, सफ़ीर वापस बुलाने का ऐलान, ईरानी सफ़ीर को भी मुल्क छोड़ने का कह दिया। पाकिस्तानी हुकाम ने ईरान के तमाम दौरे मुलतवी कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमले की तमाम जिम्मेदारी ईरान पर आयद होती है। ईरानी नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी वाज़े कर दिया, बलूचिस्तान में हमले के संगीन नताइज निकल सकते हैं। नताइज की जिम्मेदारी पूरी तरह से ईरान पर आयद होगी। ईरान की जारहियत पर पर्दा डालने की नाकाम कोशिश, हमला छुपाने के लिए जैश उल अदल के झूठे बयान का सहारा। जैश उल अदल से मंसूब एक व्हाट्सएप बयान जारी कर दिया। IRGC ने हमले का जवाब पैदा करने के लिए जैश उल अदल के कैंप पर हमले का बयानिया बनाया। जैश उल अदल से झूठा बयान दिलवाया गया कि रॉकेट्स गलती से बॉर्डर क्रॉस कर पाकिस्तान चले गए। IRGC खुद जैश उल अदल को चलाने में मुलव्वस। पाकिस्तान का रिएक्शन देखकर ईरान को अपनी बेतुकी हरकत का अंदाजा हो गया। चीन का पाकिस्तान और ईरान को कशीदगी में इजाफे से गुरेज का मशवरा। चीनी वजारत खारजा के बयान में ईरान और पाकिस्तान से तहम्मुल से काम लेने की अपील। कहा, अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए दोनों मुल्क मिलकर काम करें। ईरान की पाकिस्तानी हुदूद की खिलाफ वर्जी, मखसूस सियासी जमात मामले को मज़मूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने लगी। वाक़े को बुनियाद बनाकर इंतशार फैलाने की कोशिश। सोशल मीडिया अकाउंट से इंडियन अकाउंट्स के साथ मिलकर मन घड़त प्रोपेगेंडा जारी। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे पूरी तरह तैयार हैं। पाकिस्तानी खुद मुख्तारी के खिलाफ ईरान की कार्रवाई ताल्लुकात को नुकसान पहुँचा सकती है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकज़ई कहते हैं, दहशत गर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए ख़तरा है। हर जगह दुश्मनों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन कभी साजिशों में कामयाब नहीं होगा। शेर का शिकार करेंगे, रास्ता रोकेंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। बिलावल भुट्टो की बदीन में घन गरज, बोले शेर अवाम का खून चूसता है। तीर का मुकाबला शेर से है। जो चौथी बार वज़ीर आज़म बनना चाह रहा है उसके पास नज़रिया है नामंशूर। जब भी ये शख्स मुसल्लत हुआ, नुकसान अवाम का हुआ। इन्हें अवाम के नुकसान की फ़िक्र नहीं, चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की फ़िक्र है। अल्लाह की बारगाह में पूछा गया तो कहूँगा पाकिस्तान को बचा लिया। सियासत को नुकसान हुआ, कोई दुख नहीं। रियासत बच गई है, सियासत भी बच जाएगी। शहबाज शरीफ की बीट रिपोर्टर से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन पाकिस्तान की तकदीर का फैसला करेंगे। जिस सफ़र को 2017 में डंडे और बल्ले से ख़त्म किया गया, उसे दोबारा शुरू करना नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। PTI से बल्ला छीनने के जिम्मेदार हम नहीं। 8 फरवरी को इलेक्शन आईनी फरीज़ा है, खुश असलूबी से अंजाम देंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। कहा, इलेक्शन से पहले कयास आराइयाँ होती हैं, इंतखाबात हो जाएं तो आलमी मुबस्सरीन शफाफियत से मुतालिक खुद जान जाएंगे। इल्ज़ामात लगाना बानी PTI का हक है, फैसला अदालतों ने करना है। मईशत की बहाली अव्वलीन तरजीह रही। पाकिस्तान को मुआशी और सियासी तौर पर मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर रहे हैं। पंजाब में 19 सियासतदानों को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। IG पुलिस ने खबरदार कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, आम इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर का जायज़ा। IG पंजाब बोले, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सियासतदानों का नाम नहीं बता सकता। सूबे में 92,000 सिक्योरिटी एहलकारों की किल्लत का सामना है। नाकामियों का सिलसिला तूल पकड़ गया। ग्रीन शर्ट्स जीत को तरस गए। न्यूजीलैंड ने तीसरा T20 भी बाआसानी जीत लिया। 225 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान 179 रन तक महदूद रही। बाबर आजम ने 50 बनाई मगर आएगा गई। नवाज 28, रिजवान 24 रन बना सके। फ़खर जमान 19, साइम अयूब और मोहम्मद आजम 10-10 रन पर हिम्मत हार बैठे। लकी मरवत के इलाके तख्ती खेल में 11 अफराद के कत्ल का मरकजी मुलजिम सदर खान गिरफ्तार। मुलजिम को गंडी चौक से पंजाब फरार होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के 3 साथियों की गिरफ्तारी की कोशिश जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।